एवरीवन, आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं ओलंपियाड में अच्छा स्कोर करें या फिर अपने क्लास में भी टेस्ट में एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत यूज़फुल है। हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज। प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। और ओलंपियाड और आपके क्लास का सिलेबस सेम है। आप लोग क्लास में थियोरेटिकल पूरा पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ताकि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी है वो हमारे सारे डाउट्स क्लियर करें, ठीक है। तो देर न करते हुए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास है 6। टॉपिक है आज का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब इको मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम, इको मतलब हाउस। तो हमारा जो इकोसिस्टम है ये किन से मिलके बना है आज हम लोग देखेंगे। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। फर्स्ट है बायोटिक फैक्टर, सेकंड है एबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक एंड एबायोटिक में क्या डिफरेंस है ना। बायोटिक फैक्टर का मतलब है जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग फैक्टर है ना। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग फैक्टर एक ही बात है। लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग फैक्टर, या और क्या बोल सकते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स। मतलब जिसमें भी लाइफ है, जो भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग फैक्टर हैं, लिविंग कंपोनेंट बोल सकते हैं। ये सारे कैसे कंपोनेंट हैं हमारे इकोसिस्टम के? ये बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ। जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। चलिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक कंपोनेंट है किसके? हमारे इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम हमारा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट में हम क्या याद रखेंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ गया? प्लांट है, ऑल प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑल प्लांट, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस है ना, ये सारे क्या है? डिकम्पोजर है और बायोटिक कंपोनेंट है डिकम्पोजर्स, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल है ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, ऑल डिकम्पोजर। डिकम्पोजर से मतलब है यहाँ बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, है ना। बैक्टीरिया है, वायरस है और फंगी। स्क्वेंजर्स भी है, वो भी आपका डिकम्पोजर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इकोसिस्टम हमारा दो कंपोनेंट से मिलके बना है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जितने भी लिविंग फैक्टर है, वो सारे बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट का एग्जाम्पल भी हमें याद रखना है, जैसे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, वो सारे क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। क्लियर है। अब यहाँ हम बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट में के, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट से मतलब है फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल्स क्या हैं देखते हैं हम लोग। एबायोटिक कंपोनेंट को और किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट तो ये हो गया नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, है ना। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सारे
एबायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे किसके? इकोसिस्टम के, है ना। तो इसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर बोल सकते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, है ना, या नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। अब बात करेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब मैंने बताया फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब इसमें जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जितने भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपका वाटर है ना, वाटर है, सॉइल है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, रेन है, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। एटमॉस्फेयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेन, एटमॉस्फेयर, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये सारे कैसे कंपोनेंट है इकोसिस्टम के? तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम में आपका क्या आता है क्वेश्चन? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 2 बायोटिक फैक्टर दिया रहेगा, एक ऑप्शन में नन ऑफ द एबव रहेगा और एक आपका एबायोटिक कंपोनेंट रहेगा। तो एग्ज़ाम में एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स का एग्जाम्पल क्या है, बेसिकली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप ओलंपियाड के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के ये सारे एग्जाम्पल्स अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, है ना। तो एक बार फुल रिवीजन करते हैं। इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट का मिक्सचर है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब बायो मीन्स लाइफ। बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर से मतलब है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, स्क्वेंजर्स, सब, है ना। ये सारे बायोटिक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग है, लाइफ है इसमें, है ना। और एबायोटिक कंपोनेंट से मतलब है, एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम के। अब एबायोटिक कंपोनेंट का एग्जाम्पल क्या है? जितनी भी नेचुरल चीज़ें आपको दिख रही हैं, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, रेन, एटमॉस्फेयर, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के, ठीक है। आई होप क्लियर होगा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक कंपोनेंट में हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को और किस नाम से जानते हैं? प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? और प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? प्लांट प्रोड्यूसर्स कहलाएगा। फूड चेन, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो फूड चेन में मैंने डिस्कस किया है प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर्स क्या है, डिकम्पोजर्स क्या है ना। तो प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है प्लांट्स को प्रोड्यूसर? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड, इसलिए ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोड्यूसर्स तो हैं ही, और इसको किस नाम से जानते हैं? तो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब ही है सेल्फ, ठीक है। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मतलब सेल्फ।
खुद से अपना भोजन बनाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ट्रॉफ्स का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब बनना, है ना, सिंथेसिस। किस प्रोसेस से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस है वो? फोटोसिंथेसिस, है ना। इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ऑटो का मतलब ही है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब सिंथेसिस, बनना, है ना। तो प्लांट्स क्या हैं? फर्स्ट है, प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। और क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स क्यों कहलाएंगे? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए प्रोड्यूसर हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। किस प्रोसेस से? तो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, है ना। सनलाइट के प्रेजेंस में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वाटर और एयर के हेल्प से, तो वो प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस है। प्रीवियस वीडियो में मैंने फूड चेन में पढ़ाया है ये, आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे बायोटिक फैक्टर में एनिमल्स की। जितने भी एनिमल्स हैं वो भी क्या है? बायोटिक फैक्टर है इकोसिस्टम के। और एनिमल्स को, अगर प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं तो एनिमल्स को क्या कहेंगे? कंज्यूमर्स, क्योंकि ये क्या है? अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड है? या तो प्लांट्स पे डिपेंड है या एनिमल्स पे डिपेंड है, तो ये कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स है, डिपेंड है किस पे? प्लांट पे। किस लिए? अपने भोजन के लिए। तो ये क्या कहलाता है? हेट्रोट्रॉप्स कहलाता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स दूसरों पे डिपेंड है अपने भोजन के लिए, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स कहलाएगा, जितने भी एनिमल्स हैं कंज्यूमर्स कहलाते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं इनको, ठीक है। डिकम्पोजर्स मैंने अभी बताया, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी है वो सारे क्या हैं? डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सारे डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्लांट्स क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर है या डिकम्पोजर हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? प्लांट्स जो हैं ऑलवेज, ग्रीन प्लांट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूसर्स, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। दूसरों पे डिपेंड हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए प्लांट और एनिमल पे डिपेंड है। और इनका अदर नाम क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। कंज्यूमर बोल लिए या फिर हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। डिकम्पोजर का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप इकोसिस्टम कैसे बना है, बायोटिक फैक्टर क्या है, एबायोटिक फैक्टर क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब मैं कुछ ओलंपियाड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए इकोसिस्टम से कैसे क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे गए हैं ये डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग खुद इसका आंसर देंगे, है ना। फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट। प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ABCD। टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल। जिसमें भी लाइफ है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट है। याद रखना है ये। इसमें क्या है? टेम्परेचर है, एयर है, सॉइल है, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट हैं, फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट। इन चारों ऑप्शन में आपको एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, ठीक है।
अभी मैंने बताया जिसमें लाइफ है वो बायोटिक कंपोनेंट है, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो सारे बायोटिक फैक्टर है इकोसिस्टम के। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है एबायोटिक कंपोनेंट। ऑप्शन क्या दिया है? टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड ऑल ऑफ दिस। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या हुआ? एबायोटिक कंपोनेंट हमारे इकोसिस्टम का। तो टेम्परेचर ये क्या है? एबायोटिक फैक्टर है इकोसिस्टम का। एयर क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। सॉइल क्या है? ये भी एबायोटिक फैक्टर है या कंपोनेंट्स है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये तीनों ही सही है और लास्ट का ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, है ना। तो आपका आंसर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था फिजिकल इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट का एग्जाम्पल टेम्परेचर, एयर, सॉइल, प्रेसिपिटेशन, रेन, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स? प्लास्टिक पेन्स, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर, इनमें से, ये चारों ऑप्शन में से प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल कौन है ना। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक पेन्स, जो पेन होता है जिससे हम लिखते हैं, है ना। प्लास्टिक पेन्स, पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग वगैरह, प्लास्टिक बैग्स, और लास्ट आपका ऑप्शन है ग्रीन प्लांट्स। तो क्या पूछा है हमसे? प्रोड्यूसर। क्या पूछा है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, अभी मैंने बताया था जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या है? प्रोड्यूसर है। क्यों है? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब बनना, अपना भोजन स्वयं बनाना। किनका काम है? प्रोड्यूसर्स का, ग्रीन प्लांट्स का। ठीक है, आंसर मिल गया इसका। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अगर इसकी जगह पे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोट्रॉप्स रहता, तब आपका आंसर क्या होता? अगर प्रोड्यूसर की जगह ऑटोट्रॉप्स रहता तो भी आपका आंसर ग्रीन प्लांट्स होना चाहिए, है ना। सपोज मैंने यहाँ प्रोड्यूसर ये इरेज कर दिया और मैंने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोट्रॉप्स, ऑफ एन ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स ही आपका आंसर होगा। ठीक है, प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स, एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर्स। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या है ना। ये चार आपको ऑप्शन दिया है। फूड चेन में मैंने बताया है हर्बीवोर किसको कहते हैं? हर्बीवोर जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जितने भी एनिमल हैं वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए, वो सारे हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर का एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। जितने भी वेजिटेरियन एनिमल है ना, जैसे गोट है आपका, कैमल है ना, रैबिट है, ये सारे कैसे एनिमल हैं? ये सारे हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स हैं, प्लांट्स खाते हैं, तो हर्बीवोर कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूमर्स हैं, दूसरों पे डिपेंड है। ये एनिमल्स किस पे डिपेंड है? ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। कार्निवोर्स, जितने भी जितने भी नॉन वेजिटेरियन एनिमल, मतलब जो भी अदर एनिमल्स को मार के खाते हैं, वो सारे कार्निवोर्स हैं। जैसे आपका टाइगर है, लायन है, ठीक है, पैरासाइट्स हो गया, मॉस्किटो। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहे हैं ऑल ऑफ द एबव।
यानी कि हर्बीवोर, कार्निवोर, पैरासाइट्स, ये सारे क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड है ना। प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कंज्यूमर्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने भोजन के लिए या तो अदर एनिमल्स पे डिपेंड है या फिर ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर्स कहलाएंगे। और लास्ट का ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबव, है ना। लास्ट का ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर्स, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल हैं, हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, पैरासाइट्स हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए हमें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स comprises A, B, C, D. The microorganisms comprises, है ना, मतलब इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल कौन सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ग्रीन प्लांट है, या लास्ट का ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया है क्या क्या होगा, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इनको देखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरस है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और क्या है, डिकम्पोजर्स है, ठीक है। ये कंप्लीट, इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरिया, वायरस। थर्ड ऑप्शन क्या है, ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट क्या है, ग्रीन प्लांट हमारा प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉप्स है। ग्रीन प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बैक्टीरिया तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड ऑप्शन में दिया है ग्रीन प्लांट्स, जो कि रॉन्ग है। और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस को हम कंप्लीट क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब स्मॉल, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए, ठीक है, उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो आई होप आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से मिलके बना है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, है ना, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आई होप इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। बायोटिक मतलब जिसमें भी लाइफ है, जो भी लिविंग है ना, वो सारे बायोटिक फैक्टर है इकोसिस्टम के। और जितने भी फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो भी नेचर से रिलेटेड है, वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम के, ठीक है। क्लियर है। आई होप आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि हमने ओलंपियाड से जुड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोग को करवाएं। डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे आज के सेशन से। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ ओलंपियाड्स की तैयारी हो रही है। और ये वीडियो ऐसा है कि आपके क्लास टेस्ट और एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।